सुप्रभात आप सभी को। देखो आजकल सबकी लाइफ में ना एंग्ज़ायटी जो है वो बहुत बड़ा जो है हेल्थ इश्यू बन चुका है ना? एंग्ज़ायटी है क्या एक्चुअली? आप समझने की कोशिश करो। ये हमारे बॉडी का ना एक अलार्म सिस्टम है ना? जो हमें अननेसेसरी भी एक्टिव कर देता है, ठीक है ना? दिमाग और शरीर का जो है वो कह सकते हो कि एक जो है अलार्मिंग सिस्टम है, जो बिना वजह, है ना? कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है हमें परेशान कर देता है। जैसे मान लो कि अ, मैंने एक मेरे को ट्रेन पकड़ना है, ठीक है? ट्रेन जो है शाम को है लेकिन मुझे जो है सुबह से ही टेंशन हो गई, है ना? ये एक तरह का एंग्ज़ायटी है। मतलब ट्रेन तो है शाम को पकड़नी है, लेकिन मैं जब सुबह से उठा हूँ तब से टेंशन शुरू हो गई कि मुझे आज ट्रेन पकड़ना है। अगर मैं वापस दिन में सो गया तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? फिर कैसे जाएँगे? तो देखो ये ना एक एक तरह से एक ये दिमागी जो है वो इसको कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है सोचना जो है वो एक एंग्ज़ायटी की तरफ इशारा करता है ना? और ये एंग्ज़ायटी जो है वो एक तरह से कह लो कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है ना, इसका मेडिसिन यही है कि आप नींद की गोली खा लो और आप आप सो जाओ, राइट? अदरवाइज़ इसका इसका कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि मोस्टली आपको यही मेडिसिन देंगे वो, है ना? जिससे आपको दिमाग को जो है वो रिलैक्स मिल जाए। आप सो जाओ, है ना? अगर इसको उसमें योग और मेडिटेशन में देखें तो ये डीप ब्रीथिंग से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देखो एंग्ज़ायटी से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दूसरी आती हैं। जैसे ही हम किसी बात को अचानक से सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पार्क में घूमने गए, राइट? और हम सोचने लगे, मान लो हम मुझे या किसी बंदे को कुत्ते से डर लगता है, राइट? अब वो जैसे ही पार्क में गया, पार्क में भले ही कुत्ता ना हो, लेकिन उसके दिमाग में घूमता रहेगा, कहीं कुत्ता काट लिया तो, कहीं से इधर से आ गया तो, अगर पार्क में कुत्ता हुआ तो, और हम घूमने की बजाय हमारा दिमाग जो है कुत्ते पे जो है संतुलित हो जाता है। हम बार-बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं और यही एग्ज़ैक्टली जो है इसी को एंग्ज़ायटी बोलते हैं, है ना? इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने से ना हमें नींद में दिक्कत आती है ना? एंग्ज़ायटी बहुत तरह से हो सकती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो एंग्ज़ायटी के बहुत बड़े कारण हैं, है ना? मान लीजिए आप जो है ऑफ़िस में जो है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो है लोगों को निकाला जा रहा है, राइट? अब जो है आपका भी दिमाग उसी में घूम गया कि यार मुझे भी निकाल दिया तो क्या होगा? है ना? आपको निकाला नहीं है, आपका नाम भी नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ आपके दिमाग में घूमने लग गई। मैं लोन कैसे चुकाऊँगा? बच्चे कैसे स्कूल जाएँगे? है ना? मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? राइट? तो ये सब दिक्कतें जो हैं वो कहीं न कहीं जो है एंग्ज़ायटी की तरफ इशारा करती है ना? तो एंग्ज़ायटी की वजह से ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। क्योंकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो दिमाग की तरफ ज़्यादा हो जाता है ना? क्योंकि सोचेंगे तो हम यहीं से ना, और जब ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ ज़्यादा होगा, तो फिर हमारा गट हेल्थ जो है वो बिगड़ जाएगा। हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, राइट? और जब पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, तो फिर आप देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, है ना? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको स्टार्ट हो जाएगी, राइट? और आपको पता ही है राइट कि ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया में मतलब हर जगह अपनी बॉडी में नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन अगर वो कहीं बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी दिक्कत है ना?
और कहीं बिल्कुल भी कम हो जा रहा है, तो वो भी दिक्कत है, राइट? तो आप इन चीज़ों को तो समझते हैं, राइट? अब देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल करने की बात करूँ कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एंग्ज़ायटी को, तो डेफ़िनेटली जो है इसको डीप ब्रीथिंग करिए, अनुलोम-विलोम करिए, और जो है इसमें आपको जो है अ, थोड़ा-सा अर्थिंग लेना पड़ेगा, ग्राउंडिंग, है ना? आपको ग्राउंडिंग लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको थोड़ा-सा पार्क में जाके जो है चप्पल-वप्पल खोल के और आपको घूमना पड़ेगा घास पे। थोड़ी अर्थिंग लेनी पड़ेगी आपको, थोड़ी कॉस्मिक एनर्जी लेनी पड़ेगी, और आपको ये बहुत ज़्यादा जो एंग्ज़ायटी हो रही है हर चीज़ को लेके, है ना? बल्कि वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ट्रेन आपकी शाम को है, लेकिन फिर भी आप सुबह से टेंशन में हो। अभी 10 घंटे बचे हुए हैं, है ना? बच्चा आपका कहीं बाहर गया है, तो आपको जब तक वो घर ना आ जाए टेंशन, है ना? आपके दिमाग में घूम रहा है, कहीं कुछ उसके साथ हो गया तो, वो किसके साथ गया है, क्यों गया है, इतना लेट क्यों हो गया, है ना? कुछ खाया होगा कि नहीं? अब देखो, अगले बंदे को टेंशन नहीं है जो गया है, वो अपने काम में मस्त है, वो अपना किसी काम काम के सिलसिले में गया हुआ है, और एंग्ज़ायटी की दिक्कत जो है, ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो लेडीज़ में होती है, मेल में कम होता है, लेकिन ये एक एज के बाद भी हो जाता है, ये एक एज फैक्टर भी है। और जैसे ही आप 45 जो है 50 क्रॉस करोगे, तो हम जो है हर चीज़ को बड़े जो है वो डीपर वे में सोचने स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ को। थोड़ा-सा टेंशन लेके, है ना? जैसे मैंने एक अभी बच्चे का एग्ज़ाम्पल दिया, राइट? और उनके करियर को लेके अननेसेसरी, अभी वो 12th में पढ़ रहा है, लेकिन आगे क्या करेगा? आगे कैसे उसकी ज़िंदगी चलेगी? अरे यार, आपकी ज़िंदगी भी तो चल रही है ना, है ना? उसकी भी चलेगी। कोई ज़रूरी है कि वो 99% लेके आएगा तभी उसकी ज़िंदगी चलेगी, बाकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। इस देश में क्या सब लोग 99% ही नंबर लेके आ रहे हैं? और क्या खाली इंजीनियर की जॉब होती है यहाँ पे? दूसरे काम नहीं है धरती पे, राइट? तो इन सब चीज़ों का सोचने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई लिमिटेशन नहीं है ना? तो आप अगर थोड़ा-सा कोशिश करें, एंग्ज़ायटी देखो आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ है एंग्ज़ायटी का इश्यू, चिंता, है ना? बहुत मतलब मेरे पास तो लोग आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो अ, मैं थोड़ा-सा उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं ना, क्या सोचते हैं, है ना? क्यों ऐसा सोच रहे हैं वो? जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, हम उनको सोच के क्या ही कर लेंगे? मान लो किसी ऑफ़िस में ले-ऑफ चल रहा है, तो आप सोच के क्या कर लोगे? आप क्या रोक लोगे ले-ऑफ को? हाँ? मान लो किसी को निकाला जा रहा है, बहुत बल्क लोगों को निकाला जा रहा है, तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट सोचना एक अलग बात होती है, लेकिन आप घर भी आ रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है कि अब मेरा क्या होगा? हो सकता है अगला मेरा नंबर आ जाए, मैं भी गया अब तो, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर की ईएमआई कैसे जाएगी? हालाँकि आपके साथ हुआ कुछ नहीं है ना? तो देखो, ये ना एक कह सकते हो कि हमारे दिमाग और शरीर का ना एक तरह से एक अलार्म सिस्टम है ना? जो एक्टिवेट तो होना चाहिए, डेफ़िनिटली होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो गलत है, कि आपकी ट्रेन है और आप अ, ट्रेन जाने से 1 घंटा, आधा घंटा पहले तक आप घोड़े बेच के सो रहे हो, तब तो आपकी ट्रेन छूटनी है, तो वो भी ठीक नहीं है, राइट? टेंशन तो आपको होनी चाहिए, लेकिन ठीक है यार, 1-2 घंटा पहले होनी चाहिए ना कि हाँ भाई, मेरी ट्रेन है, अब मुझे कैब पकड़ना है या मुझे अपनी कार से किसी को ड्रॉप करना है, राइट? तो ये इस लेवल तक तो ठीक है। लेकिन जब आप सुबह से एक ही बात को सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर वो मतलब कहीं न कहीं जो है वो आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है, फिर हाथों में पसीना आना स्टार्ट हो जाता है,
पेट में अजीब-सी जो है खलबली मच जाती है, ऐसा महसूस होता है हमें और फिर गला सूखने लगता है ना? बेचैनी-सी होती है और थोड़े बुरे विचार आने लगते हैं, राइट? तो व्हाट एल्स इफ ये सब चलने लगता है दिमाग में, राइट? तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन चीज़ों पे ध्यान देंगे थोड़ा, है ना? और जो एंग्ज़ायटी है, जो है उसको डेफ़िनेटली आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसमें डीप ब्रीथिंग, अनुलोम-विलोम और जो है थोड़ा-सा ग्राउंडिंग, अर्थिंग जो है लेना है, वो करना है। तो आप ये 3-4 चीज़ें करिए और बाकी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है। अ, आप जो है वो स्लीपिंग टैबलेट्स जो है, पिल्स जो है, वो ले सकते हैं 1-2 बार कभी। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप ले सकते हैं, राइट? बट एलोपैथी में तो आपको डॉक्टर इसी टाइप की मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, है ना? डिप्रेशन की मेडिसिन और जो है एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो फिर आपको नींद आ जाए, है ना? तो वो तो एक तरह से आपकी आदत सी पड़ जाएगी फिर वो टैबलेट्स खाने की, राइट? तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।